मंदिर के प्रधान श्रीमान नायकर जी, मंदिर के पुजारी सतीश जी, हमारे इस वेस्टर्न डिवीजन का बहुत ही माने जाने पुजारी बालाजी, हमारे इस जिला इस गांव का प्राइमरी स्कूल ननोको प्राइमरी स्कूल का मैनेजर जी श्रीमान राव जी, जितने भी आवे भक्तगण है आप सबका मेरा नमस्कार, और जितने भी बुजुर्ग समाज है यहाँ पर आप सबका मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जो मंदिर का जो संचालक गण है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझको यहाँ पर मौका दिया आने के लिए, दो चार शब्द कहने के लिए और भक्ति करने के लिए। प्रिय बंधुगण, हमारे पूर्वज इस देश में आए हुए लगभग 139 ईयर्स हुए हैं और आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज जिस तरह से अपने संस्कृति, धर्म, सभ्यता, संस्कार को बरकरार रखा है, ये सराहनीय वाली बात है। हम कुछ और देश गए जहाँ से भारत से भारतीय लोग, भारतीय समाज आकर उस देश में बसे हैं, जैसे कि फिजी में आए थे देश को आबाद करने के लिए, जैसे कि ब्रिटिश गायना, ट्रिनिडाद, मॉरिशस, उन देशों में हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ पर धर्म, संस्कृति, सभ्यता को बरकरार रखा हुआ है, उस तरह से वहाँ पर उस देश में नहीं है। उस देश में लोग भाषा भूल गए हैं, धर्म को बदल लिए हैं, नाम सनातन से जुड़ा नहीं है। तो बात यह है कि क्या नींव डाला हमारे पूर्वज ने कि आज तक इस देश में हम सनातन के झंडा लहराते हैं, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार को इस तरह हम बरकरार रखे हुए हैं। उस समय जब हमारे पूर्वज आए थे तो नहीं जानते थे कि फिजी में उनको उतना कठिन समस्या को सामना करना पड़ेगा। उनको तो बतलाया गया था कि फिजी में जिंदगी तो बहुत ही उज्जवल रहेगा, बहुत ही सुखी रहेगा और वो जाते कन प्रगति करता रहेगा। लेकिन जब आए यहाँ पर तो समस्या कुछ और था और बहुत ही मेहनत किया। तो अक्सर जब शाम के साथ समय बैठते थे तो यार दोस्त परिवार से बात करते थे कि आने वाले जो पीढ़ी है इस देश में वो उनके तरह दुख नहीं काटे। वो चाहता था, वो सपना देखता था, एक विजन था कि इस देश में कोई अकाउंटेंट होना चाहिए, कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई लॉयर होना चाहिए, उनके बच्चे लोग। और इसके लिए वो दो चीजों का निर्माण किया, क्योंकि समाज में प्रगति तभी होगा तो समाज का जो फाउंडेशन है वो धर्म पर है और विद्या पर है। कोई भी समाज का जो फाउंडेशन है, अगर जो संस्कृति, सभ्यता और धर्म नहीं रहेगा, अगर विद्या नहीं रहेगा, तो उस समाज का प्रगति कठिन रहेगा। तो ऐसे सोचते हुए उन्होंने चुन चुन कर पैसा बटोरा, मेहनत किया और इस देश में जगह जगह पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को बनाया और जगह जगह इस देश में विद्या का इंस्टीट्यूशंस को बनाया, जैसे कि पाठशालाएं, और बनाकर वो तो आज हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो हैरान हो जाता कि उनके जो सपना उन्होंने उस समय देखा था आज सचमुच साकार हुआ है। आज हम देखते हैं कि देश में जगह जगह पर, विदेश में जगह जगह पर हमारे भारतीय समाज के लोग बड़े बड़े पदवी को अपना रहे हैं, बहुत ही तरक्की किया। आज उनके कारण हम सब जगह जगह पर मंदिर में भक्ति करते हैं और मंदिर में आज हम सब मिलकर एक दूसरे से फिर नाता जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं। तो भक्तगण, हमारे पूर्वज को हर वक्त हमको याद करना चाहिए
कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए तो जो मुख्य नींव डाला है, आज उनके कारण हम सब इस देश में प्रगति ही प्रगति कर रहे हैं। जब कल सुबह मैं सुबह को छोड़ा, कल मुझको नांदी में कुछ काम था, तो प्राइम मिनिस्टर से बात हुआ, ऑनरेबल बानीमरामा से। तो उनसे मैंने कहा कि आज मैं यहाँ रकी में इस जगह, इस मंदिर में रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी जाकर सब लोग को बताना कि इस देश में उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा विधान को बनाया है कि कोई भी मजहब के लोग हैं वो खुले आम पूजा पाठ भक्ति इस देश में कर सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रेड्डी जाकर उन लोगों को बताना कि इस देश उनका देश है, हम सब का देश है, और हम सब इसको मिलकर बनाया है और आगे भी हम सब इसको मिलकर बनाएंगे, आगे भी और ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो प्रिय बंधुगण, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल बानीमरामा, हमारे कैबिनेट, हमारे सरकार, ऑनरेबल खयूम, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सब हम चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे। देश के सब लोग, चाहे वो किसी टापू में हो, कंदाबू में, एसावस में, उंदू पॉइंट में, किसी कोना में हो या किसी देहात जगह पर हो, हम सब, ये सरकार चाहता है कि सब साथ में ग्रो होए, साथ में डेवलप होए। हम नहीं चाहते कि किसी जिला पर लोग पिछड़ा रहे, किसी जिला पर बहुत लोग आगे बढ़े अर्बन एरिया में। इसीलिए हमारे सरकार ने एजुकेशन पर खास अटेंशन दिया है। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले जब हम छोटे थे, उस समय कई ऐसे ब्राइट बच्चे लोग स्कूल कंप्लीट नहीं कर पाते थे, यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं थे स्कूल फीस भरने के लिए, भाड़ा भरने के लिए, टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए। हम जब यूनिवर्सिटी में थे, हमने देखा था कि बनमालीबू का बच्चे लोग काफी दुख काटते थे, क्योंकि रहने को जगह नहीं थे, अकोमोडेशन को फीस भर नहीं पाते थे, और कई ऐसे बच्चे फिर आधे में से, थोड़े में से लौट के चला जाता था। अब उस समय नहीं है, क्योंकि हमारे जो सरकार है वो जानता है कि एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एनी सोसाइटी, एनी कम्युनिटी। एजुकेशन ही सबको रास्ता दिखलाएगा, एजुकेशन ही सबको प्रगति के उस ओर पर ले जाएगा। तो भक्तगण, बड़े सुंदर बात है कि आज हमने देखता है कि कितने लोग अपने परिवार सहित या बच्चे लोग को लेकर आए हैं। हमारे पूर्वज तो अपने कर्म अच्छी तरह से निभाया है, हमको विजडम दिया है, बुद्धि दिया है, सही मार्ग दिखाया है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया है जहां पर हम आकर भगवान से एक डोर बांध सके, भक्ति कर सके। विद्या का पाठशालाएं बनाई है जहां पर हम जाकर अपना विद्या का फाउंडेशन मजबूत करें। अब रही बात कि हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चे लोग के लिए, ताकि इसी तरह हम भी आगे भविष्य में इसी तरह इस देश में हमारा समाज बंधा रहे और प्रगति करे। फाउंडेशन जो है वो भक्ति, वो हमारे जो धर्म का फाउंडेशन लेकर। तो प्रिय बंधुगण, मैं आज यहाँ पर एक अंतिम में जो संचालक गण है मंदिर का, हमने देखा कि काफी यंग एग्जीक्यूटिव्स है यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है। काफी मैं मंदिर जाता हूँ हर साल, फिजी भर में एवरी वीकेंड, नेक्स्ट वीकेंड हम ओलोलो सिंगटोका में रहेंगे, वहाँ पर सैटरडे को रहेंगे वहाँ पर मंदिर पर। एवरी वीकेंड हम कोई ना कोई मंदिर पे रहता है सैटरडेज का, और देखता है कि हमारे जो बुजुर्ग समाज है वो मंदिर को संभालता है, क्योंकि युवा लोग कम आते हैं। तो अच्छा लगा इस मंदिर में देखकर, कुछ अलग सा है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव युवा लोग हैं, और इसी तरह हम इस मंदिर को देखभाल कर सकते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है कि गाँव में जब लोग चले जाते हैं तो मंदिर को देखभाल करने के लिए बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग बचते हैं। जैसे कि नवोबो सिंगटोका में, उलूसिला सिंगटोका में एक तांगी हुआ पर भी है, वहाँ पर भी मंदिर है जहाँ पर आग में चलने वाली पूजा होता है, और बहुत कम लोग बचा है, और इश्यू सब हो रहा है कि मंदिर के आगे चलकर कौन देखेगा। तो बड़े अच्छी बात है कि यहाँ पर युवा लोग आए हैं, बच्चे लोग भी आए, और आज
एक बार फिर इस मंदिर का संचालकगण के कारण हम सबको भक्ति करने के लिए मौका मिला है। प्रिय बंधुगण, हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला बार इस मंदिर में मैंने आया है, कैसे काफ़ी साल से मिस हो रहा है, डबल बुकिंग हुआ। आज कुरुदिरी मंदिर पर भी आज आखिरी रात का पूजा है, तो आज मैंने सोचा कि चलो आज ननू को यहाँ पर आए। धन्यवाद।